बुद्धि और भाग्य। एक बार भाग्य और बुद्धि में बहस हो गई। भाग्य ने गर्व से कहा, मैं बड़ा हूं। बुद्धि बोली, नहीं, मैं बड़ी हूं। बहस बहुत देर तक चलती रही। अंत में दस्तावेज में निर्णय लिया गया कि विवाद से समस्या का समाधान नहीं होगा, इसके लिए कुछ करके दिखाना चाहिए। तभी उनको खेत में काम करता एक किसान दिखाई दिया। बुद्धि ने भाग्य से कहा, तुम अगर इसे राजा बना दो तो मैं हार मान लूंगी। भाग्य ने कहा, ठीक है, मैं इसे अभी राजा बनाऊंगा। भाग्य किसान के पास पहुंचा तो उसके खेत में गेहूं की बालें मोतियों से भर गई। किसान ने एक बाल तोड़कर देखा तो उसमें मोती के दाने भी शामिल हैं। उसने दूसरी बाल तोड़ी तो उसमें भी मोती निकला। किसान ने मोती कभी देखे भी नहीं थे। उसने सोचा, ये कांच है। वह सिर पकड़कर बैठ गया और बोला, हे भगवान, ये क्या हो गया? इन कांचों का मैं क्या करूं? मेरी साल भर की मेहनत चली गई। वह खेत के किनारे अपनी किस्मत को कोसने लगा। तभी उस देश का राजा अपने मंत्री के साथ उधर से गुजरा। उसने किसान को दुखी देखा तो रुक गया। उसने किसान के दुख का कारण पूछा। किसान ने राजा को सब कुछ बताया। राजा ने खेत में देखा तो उन्हें यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उस खेत में मोती उगे हुए थे। राजा ने मंत्री को एक ओर ले जाकर कहा, क्यों न हम अपनी राजकुमारी का विवाह इस किसान से कर दें? वह हमारी इकलौती संतान है। वह इस भाग्यशाली आदमी के साथ बहुत खुश रहेगी। मंत्री ने भी राजा की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि आपका विचार उत्तम है। अब राजा किसान से बोले, सुनो, तुम ये सारी फसल राजमहल में पहुंचा दो। इसके बदले में हम अपनी लड़की का विवाह तुमसे कर देंगे और बहुत सा धन भी देंगे। किसान तुरंत तैयार हो गया। इस तरह उसके खेत के सारे मोती राजमहल पहुंच गए। इसे देखते हुए बुद्धि से भाग्य ने कहा कि तुम देखती रहो, यह राजा बनने ही वाला है। राजा ने अपने वचन का पालन किया। उसने निश्चित रूप से अपनी बेटी की शादी उस किसान से कर दी। किसान बहुत खुश था। जब राजकुमारी संवर कर किसान के कमरे में आई तो उसके मन में विचार आया कि कहीं वह चुड़ैल तो नहीं। बचपन में सुना था कि चुड़ैल सुंदर रूप धारण करके आदमियों का खून चूसती है और मार डालती है। चुड़ैल के हाथों मरने से तो अच्छा है कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। यही सोचकर वह कमरे से निकला। वहां से भागकर किसान नदी के किनारे जा बैठा। तभी राजा के सिपाहियों ने उसे देख लिया। वे उसे पकड़कर राजा के पास ले आए। उसे देखकर राजा को गुस्सा आ गया। उन्होंने किसान पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की। बुद्धि ने भाग्य से कहा, देख लिया तुमने, अब इस आदमी को सजा होने वाली है। बोलो, क्या कहते हो? निराश भाग्य बोला, अगर तुम इस आदमी को बचा लो तो मैं अपनी हार मान लूंगा। बुद्धि ने हंसकर कहा, तो ठीक है, अब मेरा अद्भुत खेल देखो। मैं चली उसके पास। जैसे ही बुद्धि किसान के पास आई तो वह किसान बोला, राजन, आप मेरे प्रिय हैं। क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूं कि मुझे क्यों लाया गया है? राजा बोला, तुमने मेरी बेटी का तिरस्कार करके मेरा अपमान किया है। इस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तब किसान बोला, राजन, जब कमरे में तुम्हारी बेटी आई तो उसी समय नदी की ओर से बचाओ बचाओ चिल्लाने की आवाज मेरे कानों में पड़ी। मैं अपने आप को रोक ना सका और उस आदमी को नदी पर बचाने गया था।
यदि यह मेरी गलती है तो आप मुझे दंड दे सकते हैं। किसान की बात राजा को बहुत पसंद आई और उसका गला भर आया। उन्होंने कहा कि हमारे बाद तुम ही इस देश के राजा बनोगे। तब बुद्धि ने एकटक भाग्य की ओर देखा और भाग्य ने हंसकर कहा, मैं अपनी हार मानता हूँ। तुम ही असल में मुझसे बड़ी हो। इस कहानी में सत्य कहा गया है कि बुद्धि भाग्य से बड़ी है और हमें भी जीवन में भाग्य से अधिक बुद्धि पर विश्वास करना चाहिए। क्या यह कहानी आपको पसंद आई? आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अगली कहानी में। तब तक के लिए जय सिया राम।